इनवर्टिब्रेट्स के सबसे कॉमन मेंबर्स बिलोंग करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ को। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स हैं फाइलम पॉरीफेरा, देन निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा। ये सभी के सभी फाइलम्स, इनके सभी मेंबर्स, ऑल ऑफ देम आर इनवर्टिब्रेट्स। नाउ व्हाट आर इनवर्टिब्रेट्स? अब ये इनवर्टिब्रेट्स हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम फाइलम प्रोटोजोआ को डिटेल में पढ़ने से पहले इनके बारे में देखेंगे, फिर हम उसको देखते हैं। सो इनवर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती या वर्टिब्रल कॉलम ही नहीं होता। तो अभी तक जो हमने ये सारे फाइलम्स देखे, हमने इसे बोला कि ये सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, मतलब इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। उसके बाद आ जाता है कॉर्डेट। इसको हमने बोला कि ये इनवर्टिब्रेट का एग्जाम्पल नहीं है, तो मतलब इसके पास वर्टिब्रल कॉलम है, बट स्टिल एक एक्सेप्शन है। उसको देखने से पहले हम देखते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम किस चीज से बनती है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब हमारी जो बैक है, बैक की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, वो किससे बनती है? वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर से बनती है। उस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है, डेवलप हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, और वर्टिब्रल कॉलम आ गई तो हम बोल देंगे कि वो वर्टिब्रेट है। और अगर वर्टिब्रल कॉलम नहीं आई तो हम बोलेंगे कि वो इनवर्टिब्रेट। तो फर्स्ट केस हो सकता है कि वर्टिब्रल कॉलम बन गई और हमने बोल दिया कि वो वर्टिब्रेट है। सेकंड केस हो सकता है वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनी और हमने बोल दिया कि वो इनवर्टिब्रेट है। एंड थर्ड केस हो सकता है कि ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जिससे वर्टिब्रल कॉलम को बनना है, ये ही प्रेजेंट नहीं है। तो अगर यही प्रेजेंट नहीं है तो वर्टिब्रल कॉलम तो बन ही नहीं सकता, तो उस ऑर्गेनिज्म को भी हमने बोल दिया इनवर्टिब्रेट। तो अब हम ये फाइलम्स देखते हैं, इनमें से इन तीनों केसेस में कौन कौन से मेंबर्स क्या फॉलो करते हैं वो देखेंगे। तो पहले देखते हैं फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट नहीं होती है, तो वर्टिब्रल कॉलम तो बनने से रहा, सो उसे हम बोल देंगे इनवर्टिब्रेट। तो प्रोटोजोआ लाई करते हैं थर्ड केस में, इनमें नोटोकॉर्ड ही प्रेजेंट नहीं है। देन आ जाता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सभी, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, इन सब में भी नोटोकॉर्ड नहीं होती। तो थर्ड फॉलो करेंगे, नोटोकॉर्ड नहीं है तो वर्टिब्रल कॉलम भी नहीं बनेगा, तो इसे हमें बोल देंगे इनवर्टिब्रेट। टिल इकाइनोडर्मेटा यही ट्रेंड चलेगा। फिर आ जाता है हेमिगोडेटा। हेमिगोडेटा वाले जो मेंबर्स हैं, इनके पास नोटोकॉर्ड तो होगा, बट वो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होगा, सो इसे हम बोलेंगे इनवर्टिब्रेट। सो सेकंड केस में लाई करते हैं मेंबर्स ऑफ फाइलम हेमिगोडेटा। फिर आ जाता है थर्ड केस, जिनमें नोटोकॉर्ड है, वो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में भी कन्वर्ट हो रही है, एंड ये वर्टिब्रल कॉलम है इसलिए हम इसे वर्टिब्रेट बोल रहे हैं। इसके अंडर आ जाते हैं कोर्डेट। सो ये तीनों केस हो गए। अब एक चीज और हम देखेंगे, फाइलम कोर्डेटा के मेंबर्स। फाइलम कोर्डेटा को फर्दर डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, वन इज प्रोटोकोर्डेटा एंड अदर इज वर्टिब्रेट। अब देखिए जो प्रोटोकोर्डेट्स हैं, इनको फर्दर दो कैटेगरीज में रखा गया, वन इज यूरोकोर्डेटा एंड अदर इज सिफेलोकोर्डेटा। यूरो मीन्स टेल एंड सिफेलो मीन्स हेड। सो जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास टेल में नोटोकॉर्ड है दे आर यूरोकोर्डेटा, एंड जिनके पास हेड रीजन में नोटोकॉर्ड है उनको सिफेलोकोर्डेटा बोलेंगे। अब देखिए इनके पास नोटोकॉर्ड है, कोर्डेट्स को बिलोंग कर रहे हैं, नोटोकॉर्ड भी है, बट ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती। तो अगर वर्टिब्रल कॉलम में नहीं कन्वर्ट हो रही बट नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो इसे इन दोनों को तो हम इनवर्टिब्रेट ही बोलेंगे, बट स्टिल ये कोर्डेट हैं, तो मतलब ये सेकंड केस में लाई करेंगे, हेमिकोर्डेट्स के साथ लाई करेंगे। कौन? यूरोकोर्डेट एंड सिफेलोकोर्डेट। दोबारा देख लीजिए, इन दोनों के पास नोटोकॉर्ड है, बट वर्टिब्रल कॉलम में ये नोटोकॉर्ड कन्वर्ट नहीं होती। केस 2, देयर इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड बट
Not there is no formation of vertebral column, so they are called as invertebrate. उसके बाद देखिए जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेटा डिवीजन है इनकी, इनके मेंबर्स के पास नोटोकॉर्ड है एंड ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में भी कन्वर्ट हो रही है, इसलिए हम इसे वर्टिब्रेट बोल रहे हैं. सो ये बिलोंग करते हैं केस 1 से. ओके, अब हम देखते हैं एक पॉइंट. ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट्स. जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स कौन है? जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है वो कॉर्डेट्स भी हैं, क्योंकि वो नोटोकॉर्ड से बनी हुई है वर्टिब्रल कॉलम, और नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना ही कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. देन ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट. अब कॉर्डेट्स के अंडर देखिए हमने दो कैटेगरीज बनाई है, प्रोटोकॉर्डेट, वर्टिब्रेट. प्रोटोकॉर्डेट्स के जो मेंबर्स हैं उनके पास नोटोकॉर्ड है, तभी ने कॉर्डेट बोला गया, बट ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं हो रही है, इसीलिए हमने इसे वर्टिब्रेट नहीं बोला. सो ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. एग्जांपल इज यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा. दे आर कॉर्डेटा बट नॉट वर्टिब्रेट. नेक्स्ट वी आर सीइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स हर जगह पाए जाते हैं. दे आर कॉस्मोपोलिटन इनहेबिटेड, कैन बी माइक्रोस्कोपिक टू लार्ज इन साइज. सिमेट्री हर तरह की हो सकती है, जनरली एसिमेट्रिकल होते हैं. एसिमेट्रिकल मतलब किसी भी प्लेन से अगर हम कट करें तो हम इक्वल मिरर इमेजेस नहीं प्रोड्यूस कर सकते. लाइक अमीबा देख लीजिए, हमें पता है अमीबा कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म है, कुछ भी शेप हो सकती है. अब इसको चाहे कहीं से भी कट करके देख लीजिए, दो इक्वल पार्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते. सो दिस इज एसिमेट्री. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल भी हो सकता है, यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर. टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है. जर्म लेयर्स, प्रोटोजोन्स में तो जर्म लेयर्स होती नहीं है. पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में दो जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टो एंड एंडोडर्म. इन्हें बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स. उसके बाद आ जाता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स. प्लेटीहेल्मिन्थ्स से लेके नीचे जितने भी फाइलम्स हैं उनके पास तीन जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म. तो इन्हें बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट इज बॉडी प्लान. देयर इज सेल एग्रीगेट प्लान इन पॉरीफेरंस. स्पॉन्जेस के अंदर सेल एग्रीगेट प्लान होता है, मतलब अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं जो कि कुछ अलग अलग कामों को कंट्रोल करते हैं. लाइक क्वानोसाइट्स, या इसे हम बोल देते हैं कोलर सेल. क्वानो का मतलब कोलर, साइट मीन्स सेल. कोलर सेल हो गए, पिनाकोसाइट हो गए, ये सब इंजेशन डाइजेशन सभी काम ये कंट्रोल करते हैं. देन ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ओपनिंग होती है, इसी ओपनिंग से वो फूड को अंदर लेते हैं. सारा यूज करने के बाद, ट्यूब में से घुमाने के बाद इसी ओपनिंग से ही फूड को बाहर निकाल देते हैं. इस प्लान को बोला जाता है ब्लाइंड सैक. आगे से ब्लाइंड है, ये एक ब्लाइंड थैली बन रही है, ब्लाइंड सैक बन रहा है, इस प्लान को ब्लाइंड सैक प्लान बोल दिया. तो ये होता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स के अंदर. और अब देखिए जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में जिनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, मतलब एक ही पोर से इंजेशन और एक से ही एक्सक्रीशन हो रही है, इसे हम बोल सकते हैं कि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इनकम्प्लीट है. कंप्लीट तो वो होता है जिसमें दोनों पोर्स हो. सो ये इनकम्प्लीट हो गया. फिर दूसरा केस आ जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान. जिन ऑर्गेनिज्म में खाने के लिए अलग ओपनिंग होती है और वेस्ट को थ्रो करने के लिए अलग ओपनिंग होती है, माउथ अलग है एंड एनस अलग है, इस तरह के प्लान को बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान. लाइक ह्यूमन बींग्स में देख लीजिए, माउथ, उसके बाद ईसोफेगस आ जाएगी, देन स्टमक आएगा, फिर बहुत सारी वो ट्यूबुलर पैसेज आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. इस सारे प्लान को बोल देते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान. ये सारा ओपन होगा एनस से बाहर. इसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड ऑनवर्ड सभी में ये होगा. नेक्स्ट टर्म इज प्रोटोस्टोम. ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान वाले ऑर्गेनिज्म हैं, अब इनमें जो माउथ है, हो सकता है ये पहले बना हो सकता है एनस पहले बनी हो और माउथ बाद में बना हो.
तो पहला केस लेके चलते हैं, ये मान लेते हैं कि माउथ पहले बना है। स्टॉर्म वर्ड इज यूज्ड फॉर माउथ एंड प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट। सो इफ माउथ इज फॉर्म्ड फर्स्ट, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे प्रोटोस्टोम। एंड देन आ जाते हैं ड्यूटीरोस्टोम। ड्यूटीरो मतलब लास्ट, स्टोम मीन्स माउथ। माउथ अगर लास्ट में बन रहा है तो हम इसे बोल देते हैं ड्यूटीरोस्टोम। तो आर्थ्रोपोड ऑनवर्ड जितने भी फाइलम्स हैं उनके मेंबर्स ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान के तो हैं ही, बट वो प्रोटोस्टोम है या ड्यूटीरोस्टोम है ये कैसे पता चलेगा? अगर माउथ पहले बन रहा है दे आर प्रोटोस्टोम, एग्जाम्पल इज एनीलिडा। एंड अगर माउथ लास्ट में बन रहा है, एनस पहले बन रहा है, देन दे आर कॉल्ड एज ड्यूटीरोस्टोम, एग्जाम्पल इज इकाइनोडर्मेटा। अब ये जो माउथ है इट इज बेसिकली अ पोर। ये बनता कैसे है? जब क्लीवेज हो रही होती है। क्लीवेज मतलब जब जायगोट बन गया। जायगोट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये बनने के बाद एक सिंगल सेल ये बना, दिस इज जायगोट। ये जायगोट फिर डिवाइड होगा 2 में, देन 4 में, ऐसे करते करते 8 में और 16 में, तो बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट होगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये सेल्स अपने आप को अंदर की तरफ इस तरह से रोटेट करवा लेंगे, इन्वेजिनेशन होने लग जाएगी। तो यहाँ पर अब ये पोर बन गया। दिस पोर इज कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर। इसी पोर से ही माउथ बनता है। ओके, नेक्स्ट वन इज सिलोम। सिलोम इज बॉडी कैविटी, स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। ये बॉडी वॉल है और गट की वॉल है, इसके बीच में जो स्पेस होगा दैट इज सिलोम। कुछ ऑर्गेनिज्म में सिलोम होती ही नहीं है, बॉडी कैविटी होती नहीं। कुछ में होती है, पैचेस होते हैं, उसे स्यूडोसिलोमेट बोलते हैं। और कुछ में वेल डेवलप्ड बॉडी कैविटी होती है, उन्हें यूसिलोमेट बोलते हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए एक वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूसिलोमेट फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, शाइजोसिलोम एंड एंटेरोसिलोम। अगर सिलोम मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बन रही है तो उसे हम बोलेंगे शाइजोसिलोम। एंड अगर सिलोम मीजोडर्म की बडिंग से बन रही है उसे एंटेरोसिलोम बोलेंगे। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। शाइजोसिलोम देखिए, ये हमने देखा लास्ट वाली एक्टोडर्म हो गई, देन बीच में आ जाती होती है मीजोडर्म, दिस इज मीजोडर्म। एंड इसके बाद आ जाती है एंडोडर्म। तो ये तीनों होना, ये हमें शो कर रहा है 3 जर्म लेयर्स, मतलब ट्रिप्लोप्लास्टिसिटी शो कर रहा है। अब देखिए क्या होगा जब ग्रोथ हो रही होगी ऑर्गेनिज्म में। तो जब मीजोडर्म है, मीजोडर्म मतलब ये जो ब्लू कलर से शो की है यहाँ पर, ये वाली लेयर, ऐसा हो सकता है कि ये लेयर बीच में से ऐसे स्प्लिट होने लग जाए, टूटने लग जाए। तो अगर ये बीच में से टूटने लगेगी तो ये कैविटी बन गई। ये व्हाइट कलर में आप देख रहे हैं, दिस इज अ कैविटी। तो अगर ये कैविटी स्प्लिटिंग से बन रही है, दिस कैविटी इज सिलोम या बॉडी कैविटी, स्प्लिटिंग से बन रही है तो हम इसे बोल देंगे शाइजोसिलोम, दिस वन। एंड अगर ये कैविटी, दोबारा से इसको ब्लू को मैं दोबारा कर देती हूँ कंप्लीट, अभी कैविटी नहीं बनी है। अब कैविटी, दूसरा केस हो सकता है कि इस तरह से बड्स बनने लग जाएं। ये बड्स थोड़े टाइम में फ्यूज हो जाएं और फिर कैविटी बने। तो ये सेकंड केस हो गया। अगर इस तरह से बन रही है कैविटी तो इसे बोलेंगे एंटेरोसिलोम। ओके, नेक्स्ट इज सिफेलाइजेशन। सिफेलाइजेशन, सिफेलिक वर्ड यूज करते हैं हेड रीजन के लिए। तो अब देखिए जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हेड नहीं होता, बट जैसे जैसे कुछ बड़े ऑर्गेनिजम्स में आप आते जाते हैं तो उनमें हेड होता है। तो ये जो हेड के बनने की शुरुआत हुई थी, मतलब जो न्यूरॉन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन
एंटीरियर एंड पे होने लग गई थी। ये शुरुआत हुई थी प्लेटीहेल्मिन्थ से। प्लेटीहेल्मिन्थ ऑनवर्ड जितने भी ऑर्गेनिज्म है इनमें हेड प्रेजेंट होता है, तो इन्हें बोलते हैं हम कि इनमें सिफेलाइजेशन हो गई है। देन मेटामेरिज्म, इंटरनल बॉडी पार्ट्स की रिपीटेशन, जैसे हम एनिलिड्स में देखते हैं अर्थवर्म। अर्थवर्म में क्या होता है, ये इसकी बॉडी है, अंदर से भी और बाहर से भी इस तरह से बॉडी की सेगमेंटेशन पाई जाती है। और अगर ये सेगमेंटेशन बॉडी के अंदर भी बॉडी के पार्ट्स को डिवाइड कर रही है तो इसे बोल देंगे मेटामेरिज्म। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। इनकम्प्लीट जो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान वाले हैं उनमें होगा, एंड कंप्लीट जिनमें ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है उनमें होगा। मतलब माउथ और एनस दोनों है इसमें, और इनकम्प्लीट में सिर्फ सिंगल ओपनिंग है जो माउथ और एनस की तरह काम कर रही है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होती है प्रोटोजोन्स में, स्किन से एनिलिड्स में, गिल्स से प्रोन्स में होती है, बुक गिल्स, लिम्यूलस, बुक लंग्स, स्कॉर्पियन। सर्कुलेटरी सिस्टम, इट कैन बी ओपन, मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, ये होता है आर्थ्रोपोड्स में। और ये क्लोज भी हो सकता है, मतलब ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करे, एंड ये होता है सभी वर्टिब्रेट्स में। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होगा तो मोनोटैलिक बोलेंगे ऑर्गेनिज्म को, इकाइनोडर्म्स आएंगे। यूरिया होगा तो यूरियोटैलिक बोलेंगे। अर्थवर्म में यूरिक एसिड अगर एक्सक्रीटरी वेस्ट है देन यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म होगा, ये होगा इंसेक्ट्स के अंदर। नर्वस सिस्टम रिंग्स की फॉर्म में हो सकता है, कॉर्ड्स की फॉर्म में हो सकता है, या फिर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स की फॉर्म में हो सकता है जिनको गैंग्लिया बोलते हैं। सेंस ऑर्गन्स, ओसिलाई एक्ट एज आई, स्टेटोसिस बैलेंसिंग का काम करता है, टेंटिकल्स सेंस करते हैं, ऑस्फरेडियम ये मोलस्क्स में होता है, वाटर का केमिकल नेचर चेक करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एसेक्सुअल भी हो सकते हैं, सेक्सुअल भी हो सकते हैं। अमीबा इज एसेक्सुअल, कॉकरोच स्कैरिस इज सेक्सुअल। बॉडी टेम्परेचर, इट इज पोइकिलोथर्मल। पोइकिलोथर्मल मतलब कि कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है ये सारे। नेक्स्ट, स्केलेटन, स्पिक्यूल्स होंगे, स्पॉन्जेस में होते हैं ये, मतलब पॉरीफेरेंस में। एक्सोस्केलेटन हो सकती है, शेल मोलस्क में होगा, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं काइनोडर्म्स में। इनवर्टिब्रेट्स वर्सेस नॉन कोर्डेट, तो इनवर्टिब्रेट्स मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रल कॉलम लैक करते हैं वो हो गए, एंड जो भी ऑर्गेनिज्म नोटोकॉर्ड लैक कर रहे हैं दे आर कॉल्ड एज नॉन कोर्डेट। अब देखिए इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कोर्डेट, कुछ ऐसे इनवर्टिब्रेट्स भी नॉन कोर्डेट, एग्जांपल प्रोटोजोआ, ये एक इनवर्टिब्रेट भी है क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, एंड ये एक नॉन कोर्डेट भी है क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड नहीं है। पॉरीफेरा इनवर्टिब्रेट है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। इकाइनोडर्मेटा भी इनवर्टिब्रेट है, सिमिलरली ये नॉन कोर्डेट भी बिकॉज इसमें नोटोकॉर्ड नहीं है। फिर आ जाते हैं यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा में, ये एक इनवर्टिब्रेट तो है, मतलब इसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, बट ये एक नॉन कोर्डेट नहीं है, इसको कोर्डेट के अंडर रखा जाता है क्योंकि इनके पास नोटोकॉर्ड होती है।